बाड़ी में जमीनी विवाद पर भारी पथराव, उग्र भीड़ के हमले के बाद पुलिस को लौटना पड़ा पीछे। बाड़ी शहर में कायस्थपाड़ा पुलिया के पास जमीनी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। करीब 1.5 बीघा जमीन पर नींव खुदाई के दौरान हुए इस संघर्ष में जमकर पत्थरबाजी हुई। स्थिति उस समय और गंभीर हो गई जब मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस पर भी एक पक्ष ने पथराव शुरू कर दिया। हमले की उग्रता को देखते हुए पुलिस को अपनी सुरक्षा के लिए वहां से पीछे हटना पड़ा। इस पथराव में गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए और सड़क पूरी तरह पत्थरों से पट गई। विवाद की पृष्ठभूमि और कोर्ट का फैसला। विवाद की मुख्य वजह वह 1.5 बीघा जमीन है जिस पर किशन लाल बघेला के 5 बेटों का परिवार रहता था। कोतवाली थानाधिकारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि इस जमीन को प्रशासन ने 9 मार्च को कोर्ट के आदेश पर खाली कराया था और बुधवार को अनिल शर्मा पक्ष के संतोषी लाल और उनके साथी इस विवादित भूमि पर नींव खुदाई का काम कर रहे थे। तभी बघेल पक्ष के लोग वहां पहुंच गए और विरोध जताते हुए हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन बघेल पक्ष के लोग और अधिक उग्र हो गए। बड़ी संख्या में लोगों ने पुलिस टीम को निशाना बनाकर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। इस हमले में पुरुषों के साथ महिलाएं भी शामिल थीं जो अपने घरों की छतों पर से पत्थर बरसा रही थीं। हमलावरों की भारी तादाद और हिंसक माहौल को देखते हुए पुलिस को उच्च अधिकारियों को निर्देश से वहां हटना पड़ा। इस हिंसक झड़प के दौरान नींव खुदवा रहे पक्ष की गाड़ी का पिछला शीशा पत्थर लगने से टूट गया। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। पीड़ित अनिल शर्मा पक्ष ने कोतवाली थाने में मारपीट और हमले की रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने भी सरकारी काम में दखल देने और पुलिस दल पर जानलेवा पथराव करने के मामले में केस दर्ज किया है। प्रशासन अब वीडियो और साक्ष्यों के आधार पर दोषियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। कराना शुरू कर रहे हैं। हमारी जमीन पे जो कब्जा दिलाया था उसमें पत्थर फेंकने लगे और मारपीट करने लगे। कितने लोगों को चोट आई है? हाँ, कितने लोगों को चोट आई है? हम 2-3 के आएंगे जो पत्थर लग गए। अच्छा। पुलिस पहुंची मौके पे? हाँ, पुलिस फिर क्या हुआ? पुलिस पहुंची, पुलिस पे भी पथराव किया। और पुलिस ने फिर इधर से भी कोई फायरिंग वगैरह की है ना, फायरिंग वगैरह की। नेकपुर में रेत माफियाओं का तांडव, ग्रामीणों ने एसपी से लगाई सुरक्षा की गुहार। जिले के सदर थाना क्षेत्र के ग्राम नेकपुर में रेत माफियाओं के बढ़ते आतंक और दबंगई से ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। माफियाओं द्वारा सरेआम हथियार लहरने और ग्रामीणों को धमकाने के मामले में अब पीड़ित पक्ष ने जिला पुलिस अधीक्षक की शरण ली। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि 29 मार्च की शाम जब रेत से भरे ट्रैक्टर तेज रफ्तार में अश्लील गाने बजाते हुए गाँव से गुजर रहे थे, तब महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार और अश्लील इशारे किए गए। जब ग्रामीणों ने सुरक्षा की दृष्टि से ट्रैक्टरों को धीमे चलाने का आग्रह किया तो चालक और उनके साथी गाली गलौज और मारपीट पर उतारू हो गए। इसी दौरान सोनकापुरा निवासी चुन्नू कुशवाहा ने अवैध कट्टा तानकर ग्रामीणों को जान से मारने की धमकी दी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई और घटना यहीं नहीं रुकी। इसके बाद आरोपी के चाचा नरेश ने भी फोन पर शिव नारायण त्यागी को भद्दी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी। पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने 30 मार्च को ही सदर थाने में लिखित शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस की इसी ढिलाई के चलते माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि उन्होंने प्रार्थी शिवनारायण को झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश रची। साजिश के तहत मनिया थाने में एक अज्ञात व्यक्ति के जरिए झूठी तहरीर दिलवाई गई, लेकिन पुलिस के सामने पहचान की नौबत आने पर वह व्यक्ति मौके से भाग खड़ा हुआ। ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को सौंपे पत्रों में स्पष्ट किया है कि पूरा गांव इस समय भय के साये में जी रहा है। रेत माफिया किसी भी समय किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। समस्त ग्रामवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि इन दबंगों के विरुद्ध तत्काल कानूनी शिकंजा कसा जाए और गाँव में शांति व्यवस्था बहाल की जाए। ये जो रेत माफिया वाले हैं तो ये गांव में होके हमारे गांव में होके नेकपुर में और तेज़ गति से और अश्लील गाने चलाते हुए डेली का इनका काम है निकलना यहाँ से गांव में होके। और 29 तारीख को जब हमने शाम के टाइम जब उनको रोक के पूछा कि भाई आप इतनी तेज़ गति से क्यों निकलते हो, ये अश्लील गाने क्यों चलाते हो, तो इनका कहना ये था कि तू हमारे ट्रैक्टर को रोकेगा। तो समस्त ग्रामीणों ने जब उनको बोला तो उनका कहना ये था कि हम तो ऐसे ही निकलेंगे और आप हमारा क्या कर सकते हो, आप करके दिखा दो। और उन्होंने तो एक तरह से मारपीट पे आमादा हो गए और उन्होंने कट्टा तान के धमकी दी कि हम तुझे कल उसका नाम जो ट्रैक्टर वाला था वो चुन्नू नाम का लड़का था, चुनिया सोना के पुरा का। एक सेकंड, उनका नाम
धौलपुर नगर परिषद में प्रशासन का बड़ा एक्शन। औचक निरीक्षण में 113 कर्मचारी मिले नदारद, वेतन रोकने के निर्देश। नगर परिषद में कर्मचारियों की मनमानी और लगातार अनुपस्थिति की शिकायतों के बाद बुधवार को प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की। नगर परिषद प्रशासक और अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीणा ने सुबह करीब 9:30 बजे कार्यालय का औचक निरीक्षण किया, जिससे पूरे महकमे में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान परिषद के कई कमरों पर ताले लटके मिले और कुर्सियां खाली पाई गई। कार्यालय के कुल 128 अधिकारियों और कर्मचारियों के स्टाफ में से मात्र 15 कर्मचारी ही उपस्थित थे, जबकि 113 कर्मचारी बिना किसी पूर्व सूचना के गायब पाए गए। जांच के दौरान लापरवाही का आलम यह था कि स्टोर शाखा के सभी 49 कर्मचारी गैर हाजिर मिले। इसी प्रकार कार्यालय के 45 में से 29 और गैराज के 13 में से 9 कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं थे। आपातकालीन सेवाओं से जुड़े अग्निशमन विभाग में भी भारी लापरवाही देखने को मिली, जहां 8 में से 5 कर्मचारी और 15 में से 13 ड्राइवर अनुपस्थित पाए गए। निरीक्षण के समय नगर परिषद आयुक्त और उपखंड अधिकारी करमवीर भी अवकाश पर थे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने इस घोर लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए सभी अनुपस्थित कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने और उनका 1 दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीणा ने बताया कि लंबे समय से कर्मचारियों के समय पर कार्यालय नहीं आने की शिकायतें मिल रही थी, जिसके कारण जनता के कार्य प्रभावित हो रहे थे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इसके साथ ही भीषण गर्मी और आगजनी की आशंका को देखते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि अग्निशमन विभाग के जो कर्मचारी अन्य जगहों पर तैनात हैं, उन्हें तुरंत हटाकर उनके मूल कार्य में लगाया जाए, ताकि आपात स्थितियों से समय रहते निपटा जा सके। इस बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई के बाद अब नगर परिषद की कार्यप्रणाली में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। धौलपुर में जिला बनने से अब तक सबसे ज्यादा राजस्थान की 4 मेरिट देने वाला एकमात्र विद्यालय शारदे विद्यापीठ और शारदे कॉन्वेंट स्कूल। 2025 कक्षा 12वीं में मोहिनी पचौरी ने 99%, स्नेहा शर्मा ने 99%, गत वर्ष भूपेंद्र सिकरवार ने 99%, निशांत सिकरवार ने 98%, तन्वी उपाध्याय ने 98%, चारुल परिहार ने 98%, अमन दुबे ने 97%, समीन परिहार ने 97%, रिया ने 96%, विशेष शर्मा ने 96%, वर्षा कुमारी ने 95% और गौरव ने 95% अंक प्राप्त किए। हमारे यहाँ आपको मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मजबूत स्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम और लाइब्रेरी। यहाँ केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार पैदा होते हैं। सभी विषयों के लिए बेस्ट फैकल्टी, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक। हमारा पता है गौशाला कॉलोनी धौलपुर। जल्दी करें, एडमिशन ओपन। व्यवस्थापक संग्राम पंडित। मोबाइल नंबर 9414375537 और 6378721126 और 6377228290। कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा परिणाम में शारदे विद्यापीठ ने लहराया परचम। राजस्थान बोर्ड के द्वारा जारी 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम में शारदे विद्यापीठ ने 98.80% के साथ जिले में अपना परचम लहराया। कला वर्ग की छात्रा इक्षिता शर्मा पुत्री विवेक शर्मा ने 98.80% अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। छात्रा ने अपनी सफलता का राज बताते हुए कहा कि 8 घंटे नियमित अध्ययन और पिता का मार्गदर्शन व शारदे विद्यापीठ के शिक्षकों की मेहनत से यह मुकाम हासिल किया। छात्रा के पिताजी अंग्रेजी के अध्यापक है। छात्रा भविष्य में IPS बनकर देश सेवा करना चाहती है। साथ ही विद्यालय की विज्ञान वर्ग की छात्रा प्रियंका गुर्जर पुत्री कलेक्टर सिंह ने 97.80% अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। छात्रा के पिताजी ट्रक ड्राइवर हैं और छात्रा ने अपनी सफलता का श्रेय शारदा विद्यापीठ के कुशल प्रशासन और अध्यापकों को दिया है। छात्रा नियमित 10 घंटे अध्ययन किया तथा भविष्य में प्रशासनिक सेवा में जाकर देश सेवा करना चाहती है। वाणिज्य वर्ग में छात्र सूरज कांधिल पुत्र अरविंद ने 92% अंक प्राप्त कर जिला टॉप किया। छात्र CA बनकर देश सेवा करना चाहता है। विद्यालय के अन्य छात्र छात्राओं ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। हिमांशी पारसर 94% अंक प्राप्त कर छात्र नितिन गुर्जर 93.80, धर्मेंद्र सिंह ने 92.80, हर्षिता त्यागी 92.20, रुद्र सिंह बघेल 91.60, गौरांग उपाध्याय 90.20, आयुषी शर्मा 90% अंक विज्ञान वर्ग में प्राप्त किए। कला वर्ग में अरमान ने 91, आलोक उपाध्याय 90.20 और पूजा प्रजापति 90% अंक प्राप्त किए। साथ ही 67 छात्र 85% से अधिक अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया और परीक्षा परिणाम 100% रहा। इस मौके पर शारदे विद्यापीठ के निदेशक संग्राम पंडित और प्राचार्य उपेंद्र शर्मा और संस्था प्रमुख आदित्य राज पंडित ने हर्ष व्यक्त किया और छात्र छात्राओं को मिठाई व फूलमाला पहनाकर स्वागत सम्मान किया।
इस मौके पर विद्यालय के शिक्षक और अभिभावक मौजूद रहे। वाणिज्य वर्ग में वेदांत मुदगल 89, सुशील डागुर ने 86% अंक प्राप्त कर जिले में टॉप 3 मेरिट वाणिज्य वर्ग में सारदे की है। विद्यालय में खुशी का माहौल है। धौलपुर से ब्यूरो चीफ सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। विधि छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए धौलपुर में नए डिप्लोमा कोर्स की मांग, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जिले के विधि लॉ छात्रों के शैक्षिक हितों और उन्हें स्थानीय स्तर पर विशेषज्ञता दिलाने के उद्देश्य से युवाओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि राजकीय विधि महाविद्यालय धौलपुर में क्रिमिनल लॉ सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों में डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम जल्द शुरू किए जाए। वर्तमान में धौलपुर के विधि महाविद्यालय में विशेषज्ञता से संबंधित PGDCL, PGDLL, PGDFS और PGDCCA जैसे कोर्स उपलब्ध नहीं है। इस कारण कानून के क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक विद्यार्थियों को मजबूरी में अन्य शहरों का रुख करना पड़ता है। युवाओं ने बताया कि धौलपुर जिले में बड़ी संख्या में छात्र गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, जिनके लिए बाहर आकर पढ़ाई का खर्चा वहन करना असंभव है। इस अभाव के कारण कई प्रतिभाशाली छात्र उच्च विधिक शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। विद्यार्थियों का तर्क है कि महाविद्यालय का भवन पर्याप्त रूप से बड़ा है और संसाधन उपलब्ध है। यदि यहाँ क्रिमिनल लॉ से संबंधित डिप्लोमा कोर्स शुरू किए जाते हैं तो न केवल स्थानीय छात्रों को आर्थिक व सामाजिक राहत मिलेगी, बल्कि जिले में विधिक शिक्षा का स्तर भी ऊंचा होगा। इससे भविष्य में जिले को दक्ष और योग्य अधिवक्ता मिल सकेंगे। ज्ञापन सौंपने वालों में एडवोकेट प्रशांत हुंडावाल, हेमंत दुबे, धीरेन्द्र कुशवाहा, विवेक व्यास, गौरव परिहार, अनिक मीना, मिनेश मीना सहित अन्य लोग मौजूद रहे। धौलपुर के फोल्डर किंग विक्की मोबाइल एंड सर्विस सेंटर, ओडेला रोड, धौलपुर। यहां आपको पूरे धौलपुर से 10% फोल्डर सस्ता और अच्छा मिलेगा। चाहे कर्व फोल्डर हो या नॉन कर्व, ऑल मॉडल के फोल्डर होलसेल रेट में मिलेंगे। यहाँ सभी मोबाइलों की बैटरी थोक रेट में उपलब्ध है। सभी मोबाइल एसेसरीज, डेटा केबल, चार्जर, ब्लूटूथ उपलब्ध है। सादा डेटा केबल 20 रुपये में, सादा ग्लास 20 रुपये में। यहाँ आपको AC, कूलर, पंखा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, मोबाइल आदि इलेक्ट्रॉनिक का सामान थोक में उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है ओडेला रोड, कृषि विभाग के सामने, धौलपुर। प्रोपराइटर बिक्की 8619313409 और काना सिंगल, संचालक 8005679155। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में नव वर्ष के उपलक्ष्य में पहली बार राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट शुद्ध शाकाहारी में हम लेकर आए हैं कई प्रकार की क्वालिटी एवं वैरायटी के डिश, जिसमें मटर पनीर, शाही पनीर, खोआ पनीर, मलाई पनीर, पालक पनीर, चना मसाला कोफ्ता, शाही मशरूम, काजू कड़ी, पनीर मसाला, मेथी मटर, मलाई दाल, येलो दाल, मखनी, आलू पराठा, तंदूरी रोटी, मिस्सी रोटी आदि की सभी डिश काउंटर ऑर्डर के अनुसार हर समय तैयार मिलती है। नोट: हमारे यहाँ रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी एवं बर्थडे पार्टी के प्रोग्राम की बुकिंग और टिफिन सुविधा भी उपलब्ध है। आप सभी फैमिली के साथ पधार कर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता: राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, NH44, GT रोड, धौलपुर। मयंक अग्रवाल। मोबाइल नंबर 8077986653। दूसरा नंबर 9776512566। नमस्कार साहब, राधे राधे साहब। आपके शहर में मैं मयंक अग्रवाल आपके शहर में लेके आए हैं श्री राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, जिसकी शुरुआत न्यू ईयर पर हम लोगों ने चालू की है। हम सब धौलपुर वासियों से यही आग्रह करते हैं कि सब लोग यहाँ आएँ, पधार कर हमें सेवा का मौका दें, सेवा का मौका दें कि हमें अनुग्रहित करें। आपके आने से हम अनुग्रहित रहेंगे। आप लोग आएँ, सेवा का मौका देते रहें, डिशेस ऑर्डर करें, डिशेस पाएँ, हमारी सर्विस देखें। हमारे स्टाफ का गुड नेचर, हाइजीन मेंटेन प्रॉपरली और उचित रेटों में कोई वो नहीं है, उचित रेटों पे सब कुछ। आप आए, पधारें। अगेन आप दोबारा से विनम्र निवेदन करते हुए राधे राधे बोलता हूँ और आप सबको आने के लिए अनुग्रहित करता हूँ। पुराना शहर की बदहाल सड़कें दे रही हैं हादसों को न्योता, प्रशासन मौन। पुराना शहर की सड़कें इन दिनों विकास के दावों की पोल खोल रही हैं। महात्मा नंद की बगीची से लेकर फद्दिका चौराहा और टाउन चौकी तक का करीब 1 किलोमीटर का रास्ता पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। सड़कों की हालत ऐसी है कि यहाँ 2-2 फीट गहरे गड्ढे हो गए हैं, जिन्हें स्थानीय लोग ऊंट की पीठ जैसा बता रहे हैं। इन गड्ढों के कारण आए दिन ई-रिक्शा और ऑटो पलट रहे हैं, जिससे स्कूली बच्चे और राहगीर घायल हो रहे हैं। बदहाली का आलम यह है कि ऑटो चालकों ने इस मार्ग पर आने से ही मना कर दिया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि हाल ही में राम जन्मोत्सव की शोभा यात्रा यहाँ से असुविधा के बीच
बीच गुजरी थी और अब 2 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव की ऐतिहासिक शोभा यात्रा निकलनी है, लेकिन नगर परिषद और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने अब तक सुध नहीं ली। चुनाव के समय वोट मांगने आने वाले नेता अब जनता की तकलीफों से मुंह मोड़े हैं। प्रमोद सिंघल, देवेंद्र प्रजापति और कृष्णा गुप्ता सहित अन्य मोहल्ला वासियों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इन सड़कों को दुरुस्त नहीं किया गया तो गंभीर हादसा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम चंबल प्रभा, धौलपुर। परेशानी थी ऐसा, मैं पुराने शहर से बकी चाय वाला हूँ सर। सड़कें 15 साल से कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ के विधायक ने भी कोई काम नहीं करा है, न एमएलए ने कोई काम करा है। एमएलए कहीं कांग्रेस में काम करता है, कहीं गाँव में करता है। सड़क से हमारी बहनें बेटी हैं जी आए दिन गिर जाती हैं, रपट जाती हैं, नाली तक नहीं निकलती हैं। पहले हफ्ते में 8 दिन पीछे नाली तो निकल जाती थी, अब 6-6 महीने नाली के होते हैं। जमींदारों से इनसे कहते हैं साहब, तब कहते हैं साहब आदमी नहीं है साहब, भर्ती नहीं हो रही है। और जी नगर पालिका का जो चेयरमैन था वहाँ ने ऐसा काम नहीं कराया है कि जो कोई उम्मीद थी हमसे कि हमारे पुराने शहर का चेयरमैन बने थे कि सड़कें हमारी दुरुस्त हो जाएंगी, वो हो जाएंगी। पर इन चेयरमैन साहब ने तो शहर की तरफ देखा तक नहीं है पलट के, और ना ही एमएलए देखती है। और लोग बाग हमसे कहते हैं कि वकील भाई तुम कांग्रेस में रह के तुम काम कर रहे हो, हम कहाँ जाएं, कैसे करें। एक टाइम नल 15 दिन हो जाते हैं, नलों की बड़ी परेशानी आ रही है। और जब सड़क में एक हाथ के गड्ढे हैं, अभी बुजुर्ग जो का गिर गया बेचारा, सालगिल से चैम्बर आलो उल्टे सीधे हो रहे हैं। अच्छा, कोई जयंती भी निकल रही है तुम्हारी अभी? कल हनुमान जयंती है यहाँ पे। अच्छा, लाखों की संख्या में निकलती है साहब। पहले गड्ढे तो बढ़ जाते थे, हम तो जी सोच रहे कि हनुमान जयंती के भाई ना हमारे गड्ढे बढ़ जाएंगे तो हम जाएंगे भर पाएंगे। अब सवेरे हनुमान जयंती निकल रही है, अभी कोई वो नहीं है। यहाँ पे हिंदू मुसलमान का एकता है कि दोनों जो का संग मिल के निकालते हैं, भंडारे भी लगाते हैं। अब पानी की व्यवस्था भी नहीं है, कल नल छोड़े जाए दोनों टाइम। और मुख्य परेशानी, बड़ी परेशानी यही है साहब, सड़कों की ज्यादा है। मेला अब लेडीजें गिर जाती हैं, टम्पू वाले नहीं आते, पत्ती के चौराहे तो छोड़ देते हैं साहब। पुराने शहर में हम नहीं जाएंगे साहब। नाम क्या तुम्हारा? मेरा नाम पुराने शहर से बकी चाय वाला बोलते हैं। सर मेरा नाम राजवीर शर्मा है, महात्मा नंद की बगीचे का रहने वाला हूँ। सर पुराने शहर का नाम पुराने शहर की बजाय पुराना नरक हो चुका है। सुबह जब हम बच्चों को कुमारपाड़ी से लेके फद्दी के चौराहे तक छोड़ने जाते हैं तो यहाँ की सड़कों का बड़ा बुरा बदहाल हो रहा है। न तो शासन, न प्रशासन, न नगर परिषद का कोई भी अधिकारी, कर्मचारी, वार्ड पार्षद कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ तो सरकार बिल्कुल सोई हुई है। पूरे शहर की सड़कों पर गड्ढे हो रहे हैं, जगह जगह कीचड़, कहीं भी कोई सुविधा की मतलब व्यवस्था नहीं है। पर इसलिए हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि मतलब इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। तुम्हारा कोई जयंती भी आ रही है क्या अभी कुछ? अभी सर थोड़ी देर दिन पहले रामनवमी भी निकली थी और कल 2 अप्रैल को हनुमान जयंती भी है। और बताओ इसमें शोभा यात्रा दक्ष पट्ट की रास्तों में कैसे निकलेगी? तो थोड़ा इसको प्रशासन को ध्यान देना चाहिए ये सारी व्यवस्थाओं पर। सड़कें टूटी फूटी कब से पड़ी हैं? अरे सर कम से कम 2 साल से ज्यादा हो गई। और जो सेवर लाइन वगैरह जो हो गई तो जे भी और जगह जगह खड्डे पार रखे हैं उन्होंने। खोद तो देते हैं लेकिन फिर मरम्मत कार्य पर ध्यान नहीं देते हैं। नगर परिषद में आपने इसके बारे में बोला है कुछ? कई बार शिकायत कर दी था, अपने वार्ड पार्षदों को भी शिकायत कर दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। क्या कहते हैं वो लोग? धौलपुर के साथ में तो सर जो व्यवहार किया जा रहा है सौतेला व्यवहार, वैसे कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, लेकिन यहाँ कोई डबल इंजन वाले सिंगल सरकार भी नहीं है। उल्टा हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सांसद कांग्रेस के हैं, विधायक कांग्रेस के हैं, सरकार बीजेपी की है। इसलिए धौलपुर की तरफ तो कोई भी नजर उठा के नहीं देख रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं, कब से पड़ी हैं वैसे? 2-3 साल हो चले सर। नाम क्या तुम्हारा? मेरा नाम राजवीर शर्मा है। क्या परेशानी है? पुराने शहर में सड़कों की हालत काफी खराब है, जर्जर हालत में सड़कें हैं। बुजुर्ग महिलाएं आए दिन गिरती रहती हैं। ऑटो वाले आते नहीं है शहर में। पढ़ाई के लिए बच्चों को काफी घूम के जाना पड़ता है, किराया ज्यादा देना पड़ता है। सड़कें बहुत खराब हैं, प्रशासन द्वारा अनदेखी की जा रही है, कोई यहाँ देखने वाला नहीं है। 15 साल से अधिक का समय हो गया यहाँ कोई कभी सड़क नहीं डली है। आए दिन यहाँ घटनाएं हो रही हैं, ना टेम्पो निकल रहे हैं, ना 4 व्हीलर आ रहा है, कोई रिश्तेदार भी नहीं आता है, कहीं रुक जाते हैं फद्दी के किराए पर, क्योंकि भाई रोड आपकी खराब है, रोड बहुत सकरा है, ना यहाँ कोई देखने वाला है ना कोई सुनने वाला है। अभी पिछले दिनों रामनवमी भी निकली थी यहाँ जयंती, तो अभी फूले खाते हुए निकली थी। अभी कल फिर भगवान बजरंगबली का दिन है, कल उनकी शोभा यात्रा निकलेगी, कोई देखने वाला नहीं है। कल क्या है? कल हनुमान जयंती है जी। और
काफ़ी बड़ा उत्सव धौलपुर में मनाया जाता है। दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं और यहाँ मतलब कि मान लो आप हजारों की संख्या में पैर रखने के लिए जगह नहीं रहती है बिल्कुल धौलपुर के अंदर। मेन परेशानी है वो क्या है? वो सड़कों की हैं। यहाँ सड़कों के अभाव में लोग यहाँ से पलायन कर गए हैं। रोजगार की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, ना कोई सुनने वाला है। सड़कों में क्या परेशानी है? सड़कों में 2-2 फुट के गड्ढे हो रहे हैं। सीवर लाइन के चैम्बर कहीं ऊंचे हैं, कहीं नीचे हैं। कभी नगर परिषद में जाके कार्रवाई के बारे में बोला नहीं है क्या आपने? कई बार साहब मौके रूप से अधिकारी आ गए हैं और लोग इकट्ठे होकर गए हैं। क्या बोला उन्होंने? करवा रहे हैं, अभी टेंडर अभी कर दिया है या कुछ ऐसे ही बोल देते हैं। क्या नाम है आपका? विनोद अग्रवाल। बहुत गुड। परेशानी है? सड़कें देख रहे हो आप? सड़कों का हाल, गड्ढे देखो, यहाँ से सब यात्रा निकलती है आए दिन, ठीक है ना, कोई का ध्यान नहीं है। एमएलए इतनी बार बने, कुछ भी नहीं हुआ। 25 साल से तो सड़क ऐसी डली है। और कल हनुमान जयंती है, हनुमान जयंती का भी कुछ नहीं हो रहा इसमें। अभी जयंती निकली थी, निषादों की जयंती निकली थी, ठीक है ना, भाभी कई झांकी गिरी है, ठीक है ना, कई बच्चों की लगी है। और रामनवमी निकली थी अभी 5 दिन पहले, जब भी झांकी पलटी थी, तो कोई ध्यान नहीं। और आगे पुलियाँ थोड़ी 100 मीटर दूरी पर, वहाँ आए दिन ऑटो पलटते हैं। मेन परेशानी शहर की है वो क्या है? गड्ढे हैं सड़कों पर, गड्ढे ही गड्ढे हैं, सड़क तो है ही नहीं है। कब से हो रहे हैं गड्ढे? शुरू से देख ही रहे हैं, गड्ढे ही देख रहे हैं। कितनी वर्ष से, कितने महीने से? अब 20-25 साल से तो देख ही रहे हैं गड्ढे। नगर परिषद में आपने आके बोला नहीं है कुछ? सभी ने बोला है, कोई सुनवाई नहीं है। क्या कहते हैं वो लोग? कुछ भी नहीं, चल रहा है, कागजों में चल रहा है काम। क्या नाम है तुम्हारा? मनीष कुमार अग्रवाल। परेशानी है? परेशानी क्या है, पुराने शहर का पूरा रोड टूटा हुआ डला है। धान चौकी से लेके तुम्हारे फद्दी के चौराहे तक। और इतना हालत खराब है, इतनी हालत खराब है, रोड पे आने का देखे कोई भी गिर रहे हैं, कोई मर रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई रिक्शे से गिर रहा है, कोई टेम्पू पलट रहा है। बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। और एक प्रशासन और जो भी जिम्मेदार यहाँ के लोग हैं, मेंबर, वार्ड मेंबर, सारे ही भ्रष्ट तरीके के हैं। निकल के जा रहे हैं, सालों में बिल्कुल शर्म ही नहीं है। मैं क्या बता रहा हूँ तुमको, और जी खबर बयान वहाँ तक पहुँचना चाहिए। तो कब से ये रोड टूटा पड़ा? कम से कम 25-30 साल हो गए। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी तक बना ही नहीं है। कभी नगर परिषद में आपने बोला नहीं है इसके बारे में? 500 मेंबर लिख के ले गए, 500 रुपये एमएलए आ गए, 500 रुपये चुनाव हो गए। कौन सा आया करने? आज हो जाएगा, लिखा पढ़ी करके जी जाना हो जाना। और परेशानी क्या है? मुख्य परेशानी है और क्या है? और क्या, ये सबसे पहले कि सड़क ही बनाना है, बाकी की तो बाद में होगी। नाम क्या तुम्हारा? मेरा नाम है जम्मन खां। क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि शहर की रोड बहुत खराब है, आए दिन दुर्घटना होती रहती है। होता जा रहा है, पिछले काफ़ी सालों से रोड की बहुत बुरी दुर्दशा है। और उस टाइम मेरे ख्याल से 2015 में जब राज्य मुख्यमंत्री वसुंधरा थी, उस टाइम भी वो ऐसी था। और आज हाँ, और जिस प्रकार से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा यहाँ बोल रहे हैं कि 20,000 करोड़ धौलपुर तो देंगे, परंतु वो सड़कों पर नज़र नहीं आ रहा है। सड़क टूटी फूटी पड़ी है, कहाँ की पड़ी है? सड़क टूटी फूटी पुराने शहर से लेके आपके हॉस्पिटल तक एक बहुत बुरी दुर्दशा है। यहाँ पर मतलब देखा जा रहा है कि बहुत बुरी कंडीशन है। कब से पड़ी है टूटी फूटी? है टूटी फूटी मेरे ख्याल से 15-20 साल हो गई है, कोई सुनवाई नहीं है। प्रशासन विरोध हो रहा है। नगर परिषद में कभी बोला नहीं इसके बारे में? नगर परिषद में बहुत बार बोला है, बहुत बार लिखित में दिया है, विरोध गए हैं, अधिकारी भी आए हैं, जांच पड़ताल हुई है, परंतु कोई सुनवाई नहीं है। नाम क्या तुम्हारा? मेरा नाम मोहिन है और मैं यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। नमस्कार। क्या आप चाहती हैं कि आपकी खूबसूरती सबका ध्यान खींचे? तो इंतजार है किस बात का? आइए पार्थवी मेकअप मंत्रा ब्यूटी पार्लर और ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ मिलता है प्रोफेशनल टच और परफेक्ट लुक। आर्टिस्ट गीता शर्मा ने प्रोफेशनल मेकअप अनुराग आर्य वर्धमान मुंबई व हेयर ड्रेसर की ट्रेनिंग जावेद हबीब एकेडमी से सीखा है। यहाँ उपलब्ध है ब्राइडल और पार्टी मेकअप, फेशियल, हेयर स्पा, हेयर कलर, हेयर कट, स्ट्रेटनिंग, कैरेटिन, नेल्स, मेहंदी और बहुत कुछ। अनुभवी स्टाफ, बेहतरीन प्रोडक्ट्स और आपकी खूबसूरती का पूरा ख्याल। आज ही विजिट करें पार्थवी मेकअप मंत्रा और पाए एक नया खूबसूरत अंदाज। पार्थवी मेकअप मंत्रा, खूबसूरत का सही पता। हमारा पता है अंबेजी मंदिर के सामने बेकरी वाली गली, संतर रोड, धौलपुर। संपर्क गीता शर्मा। मोबाइल नंबर 6378338512। नमस्ते धौलपुर वासियों, मैं गीता शर्मा पार्थवी मेकअप मंत्रा की ऑनर
और मैंने मेरा जो ट्रेनिंग सेशन रहा है बॉम्बे से इंटरनेशनल अनुराग आर्यवर्धन से सीखा हुआ है। हेयर ड्रेसर का मैंने जावेद हबीबी एकेडमी से किया हुआ है। हमारे यहाँ पर सभी तरह के मेकअप और नेल्स स्किन सभी तरह का कार्य होता है और आप एक बार विजिट करिए, सेवा का मौका दीजिए। थैंक यू। धौलपुर औंडेला रोड पर खुली सैनिक कैंटीन। बाजार से सस्ता मिलेगा घरेलू सामान, जहां बाजार की तुलना में सामान काफी कम कीमतों पर उपलब्ध है। सस्ता और गुणवत्तापूर्ण सामान। इस कैंटीन में घर गृहस्थी का सामान बाजार से अप टू 60% तक सस्ता मिलता है। यह कैंटीन राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित और नौसेना मेडल गैलेंट्री प्राप्त लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी मरीन कमांडो द्वारा शुरू की गई है। यहाँ एक ही छत के नीचे दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, सौंदर्य प्रसाधन, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सूटकेस, ट्रैक सूट, क्रॉकरी और हेलमेट जैसे ब्रांडेड सामान उपलब्ध है। नोट: हमारे यहाँ 1000 की खरीद पर 1 किलो चीनी 9 रुपए में या 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री एवं 3500 की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री और हर 100 रुपए पर 1 रुपए रॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे, जिसकी वैल्यू 1 रुपए है। आप कभी भी उनको रिडीम करा सकते हैं। यह खरीद आपकी 1 दिन में नहीं बल्कि 1 महीने में होनी चाहिए। विशेष बात, सामान ओरिजिनल व उच्च क्वालिटी का उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए पार्किंग और बच्चों के लिए प्ले एरिया की सुविधा भी दी गई है। हमारे यहाँ शादी, विवाह व पार्टियों का सामान उचित कीमत पर मिलता है और हमारे यहाँ होली, दीपावली, रक्षाबंधन, दशहरा, जन्माष्टमी जैसे त्योहार संबंधी सामान भी मिलते हैं। हमारा पता कृषि भवन के सामने औंडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8928403888। दूसरा नंबर 8302372314। मार्च माह का गेहूं नहीं मिलने से गहराया राशन का संकट। कांग्रेस ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी राजाखेड़ा ने क्षेत्र के गरीब और पात्र परिवारों को राशन नहीं मिलने के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि मार्च 2026 का महीना बीत जाने के बाद भी अभी तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिलने वाला गेहूं वितरित नहीं किया गया, जिससे क्षेत्र में भुखमरी के हालात पैदा हो रहे हैं। ज्ञापन में बताया गया है कि राजाखेड़ा उपखंड के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में गरीब असहाय लोग सरकारी राशन पर निर्भर हैं। जब पात्र लोगों ने राशन डीलरों से संपर्क किया तो बताया गया कि सरकार द्वारा अभी तक गेहूं का आवंटन नहीं हुआ है। इस देरी के कारण मध्यम और निम्न वर्गीय परिवारों के सामने खाने का गंभीर संकट खड़ा हो गया और कई परिवार आर्थिक तंगी के कारण मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कांग्रेस कमेटी ने सरकार से मांग की है कि राजाखेड़ा ब्लॉक के समस्त पात्र और लाभार्थियों को मार्च माह का बकाया गेहूं तुरंत उपलब्ध कराया जाए। ज्ञापन देने के दौरान ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र सिंह वर्मा, निवर्तमान नगरपालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन, नवल सिंह तोमर, पवन जादौन, नरसिंह जाटव, रामू राइठौर, प्रेम नारायण सिंह पटवारी और रफीक खान सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। टॉपर विद्यार्थी का हुआ सम्मान। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नीमखेड़ा बाड़ी में कक्षा 10वीं और 12वीं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के टॉपर विद्यार्थियों का सम्मान बड़ी धूमधाम के साथ किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य नारायण सिंह के द्वारा कक्षा 12 कला वर्ग विद्यालय में टॉपर रही कुमारी शिवानी पुत्री सरदार सिंह 91.60% प्रथम, कुमारी रौनक पुत्री जनक सिंह 85.40% दूसरी और कुमारी राखी पुत्री सुरेश 78% के साथ तीसरे स्थान पर रही। इसी प्रकार कक्षा 10वीं में प्रथम स्थान ओमकार पुत्र दाताराम 83.17%, दूसरे स्थान पर पुष्पेंद्र गोस्वामी पुत्र केदार गोस्वामी 81.50%, तृतीय स्थान थान सिंह पुत्र मोहन सिंह 78.67% के साथ तीसरे स्थान पर रहे। टॉपर बच्चों को साफा और माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत सम्मान किया गया और इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ के बच्चू सिंह गोस्वामी, राजेश रामदिन, रामनाथ गौड़, प्रकाश चंद्र बुनकर, चतर सिंह, मोहन सिंह कुशवाहा, वीरेंद्र कुमार, अजमेर सिंह, प्रेम सिंह त्यागी, मनोज यादव, राहुल कटारा, गजेंद्र सिंह परिहार, विजय सिंह आदि मौजूद रहे। साथ ही गांववासी गणमान्य नागरिक बंधु भी उपस्थित रहे। बच्चों का ढोल नगाड़ों के साथ गांव में भी स्वागत सम्मान संपन्न हुआ। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, आपके शहर धौलपुर में एमजी मोटर्स लेकर आया है मात्र 36,000 में इलेक्ट्रिक स्कूटी। क्या आप महंगे पेट्रोल से परेशान हैं? अब लाए नई इलेक्ट्रिक स्कूटी सिर्फ एमजी मोटर्स धौलपुर से। स्वच्छ और ग्रीन भविष्य, सर्विस स्पेयर पार्ट्स आसानी से उपलब्ध। एमजी मोटर्स धौलपुर लेकर आया है लेटेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटी।
हमारे यहाँ फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। आसान किस्तों में स्कूटी दी जाती है। कार डेकोरेशन एंड कार सर्विस की भी सुविधा उपलब्ध है, जैसे सीट कवर, लेदर या डिजाइनर फैब्रिक, स्टीयरिंग कवर, ग्रेप और लुक दोनों के लिए, फ्लोर मैट, डस्ट फ्री और स्टाइलिश, एयर फ्रेशनर खुशबू के लिए, इंटीरियर LED लाइट्स, एम्बिएंट लाइटिंग, म्यूजिक सिस्टम, स्पीकर अपग्रेड, मोबाइल होल्डर, चार्जर, रियर कैमरा, डैश कैम, ऑटो फोल्ड मिरर, LED इंडिकेटर, कार वॉश और पॉलिशिंग, वैक्सिंग, सिरेमिक कोटिंग, इंटीरियर डीप क्लीनिंग, ये सभी आपको मिल रहा है एक ही छत के नीचे, सिर्फ और सिर्फ MG मोटर्स पर। पता लवानिया पैलेस, सैपो रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 6378106679, 056422200500। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, आपके शहर धौलपुर में खुल चुकी है वैष्णवी ग्लास एंड हार्डवेयर की दुकान, जहां आपको मिलेगा घर, ऑफिस, किचन व अन्य सभी प्रकार का इंटीरियर सामान, जिसमें हमारे यहाँ एल्युमिनियम, टफन ग्लास, किचन प्रोफाइल, डोर, LED मिरर, UPVC विंडो भी मिलता है एक ही छत के नीचे। पाएं, क्योंकि अब खुल चुकी है वैष्णवी ग्लास और हार्डवेयर। नॉट हमारे यहाँ एल्युमिनियम, टिफिन ग्लास, किचन प्रोफाइल डोर, LED मिरर अन्य काम किए जाते हैं। हमारा पता है अवंतीबाई लोधी छात्रावास के पास, राजाखेड़ा रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 7597511353 और 8919691836। हमारे यहाँ पे ग्लास, एल्युमिनियम, किचन प्रोफाइल, पूजा मंदिर डोर, बाथरूम ग्लास वगैरह टफन का पूरा इंटीरियर का काम किया जाता है एक ही छत के नीचे, वैष्णवी ग्लास एंड हार्डवेयर। सैपो क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब खुल चुकी है मां कल्याण देवी सोनोग्राफी सेंटर, जिसमें अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी सुविधाएं। डॉक्टर विजयपाल सिंह सिकरवार MBBS, MS, DNV, OBSG, गायनी, FMAS, सोनोलॉजिस्ट, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व चिकित्सक, सामान्य चिकित्सालय धौलपुर करेंगे सोनोग्राफी। प्रमुख सेवाएं: प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड, गर्भावस्था की जांच, कलर डॉपलर, लेवल 2 अल्ट्रासाउंड, महिलाओं में बांझपन का अल्ट्रासाउंड, एब्डोमिनल और पेल्विक स्कैन होता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए संपर्क करें। मासिक धर्म का समय से ना आना या अधिक रक्तस्राव होना, गर्भाशय या अंडाशय में गांठ, पानी की थैली या सूजन, गर्भाशय की रिसोली या बच्चेदानी से सफेद पानी निकलना, यूरिन में जलन, इन्फेक्शन या बार बार पेशाब आना, प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की स्थिति और विकास की सही जानकारी, गर्भावस्था के दौरान होने वाले पेट दर्द या अन्य जटिलताओं का उपचार आदि। यहाँ पर विशेष सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे स्त्री रोग और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा उचित परामर्श, जांच की उच्च स्तरीय मशीनें और सटीक रिपोर्ट। खुलने बंद होने का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। हमारा पता है महेंद्र सरपंच वाली गली, नरेंद्र स्कूल के सामने, बाड़ी रोड, सैपो, धौलपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 9166927236 और 9929621539 और 8955480888। घर से लापता हुए एक नाबालिग को महज 2 घंटे में ढूंढकर सकुशल परिजनों को सौंपा। जिले की सदर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घर से लापता हुए एक नाबालिग को महज 2 घंटे में ढूंढकर सकुशल उसके परिजनों को सौंप दिया। नाबालिग परिजनों से नाराज होकर घर से चला गया था। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा और ADF बाड़ी कमल कुमार जांगीण के पर्यवेक्षण में जिले में प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में सदर थाना क्षेत्र से एक नाबालिग परिजनों से नाराज होकर घर से चला गया था।
परिजनों ने इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थानाधिकारी महेश मीणा ने तुरंत एक पुलिस टीम का गठन किया और नाबालिग की तलाश शुरू करवाई। पुलिस टीम ने संवेदनशीलता और तत्परता दिखाते हुए आसपास के क्षेत्रों और संदिग्ध स्थानों पर गहन तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान नाबालिग को ढूंढ का पूरा रेलवे फाटक के पास से बरामद कर लिया गया। इसके बाद उसे सकुशल उसके परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से परिजनों ने राहत की सांस ली है और पुलिस की सराहना की है। हनुमान जयंती पर्व को लेकर नगरपालिका प्रशासन ने चलाया स्वच्छता अभियान। सरमथरा कस्बा में हनुमान जयंती से पूर्व नगरपालिका प्रशासन के द्वारा स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है, जिसमें प्रमुख मंदिरों सहित मंदिरों तक जाने वाले रास्तों की सफाई की गई। वहीं इस संदर्भ में नगरपालिका अधिशासी अधिकारी विमलेश मीणा ने बताया कि हनुमान जयंती का पर्व कल गुरुवार को धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसको लेकर आज कस्बा की सफाई व्यवस्था तेज कर दी गई है और दर्जनों सफाई कर्मियों को प्रमुख मंदिरों और उनके आसपास साफ सफाई रखने को लेकर निर्देश दिए गए। और आज सफाई कर्मियों के द्वारा कस्बा के महाराज का ताल, लोहड़ा वाले हनुमान जी मंदिर, 12 खंबा हनुमान मंदिर, गांधी घाट, महाकालेश्वर मंदिर, केला देवी माता मंदिर सहित अन्य प्रमुख मंदिरों पर साफ सफाई की गई है। साथ ही नगरपालिका अधिशासी अधिकारी विमलेश मीणा ने बताया कि नगर को साफ सुथरा रखना उनकी पहली प्राथमिकता है और सफाई कार्य में कोई भी लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान नगरपालिका अधिशासी अधिकारी विमलेश मीणा, सफाई जमादार मुरारी लाल, मदन पाल, दर्शन सिंह, बंटी सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। 35 साल की सेवा के बाद भी नहीं मिला सम्मान, सेवानिवृत्त महिला सफाई कर्मी की उपेक्षा पर आक्रोश। नगर परिषद धौलपुर में एक सफाई कर्मी के साथ कथित भेदभाव और प्रशासनिक उपेक्षा का गंभीर मामला सामने आया। करीब 35 वर्षों तक शहर की स्वच्छता व्यवस्था में अपना जीवन समर्पित करने वाली महिला सफाई कर्मी उषा पत्नी महेश को उनकी सेवानिवृत्ति पर सम्मानजनक विदाई नहीं दी गई, जिससे सफाई कर्मचारी समाज में भारी रोष व्याप्त है। इस मामले को लेकर अब जिला कलेक्टर को शिकायत पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई गई। शिकायत के अनुसार उषा पत्नी महेश 31 मार्च 2026 को नगर परिषद से सेवानिवृत्त हुई, लेकिन आरोप है कि इस विदाई अवसर पर ना तो परिषद का कोई जिम्मेदार अधिकारी उपस्थित रहा और न ही उन्हें विदाई का उचित सम्मान दिया गया। सफाई कर्मियों ने बताया कि नियमानुसार दिया जाने वाला सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र भी उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया, जो उनके लंबे सेवा काल का अपमान है। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रशासन का यह व्यवहार सफाई कर्मियों, विशेषकर वाल्मीकि समाज से जुड़े कर्मचारियों के प्रति एक नकारात्मक और भेदभावपूर्ण नजरिए को दर्शाता है। इस घटना से नगर परिषद के अन्य कर्मचारियों के मनोबल में भी विपरीत असर पड़ा है और स्थानीय लोगों और कर्मचारी संघ का कहना है कि इतने लंबे समय तक निष्ठापूर्ण सेवा देने वाले कर्मचारी को इस तरह बिना सम्मान के विदा करना समाज में गलत संदेश भेजता है। शिकायतकर्ता ने जिला प्रशासन से मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच की जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। साथ ही भविष्य में ऐसी अपमानजनक घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाने का भी आग्रह किया गया है। धौलपुर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया शुरू, प्राचार्य ने छात्र छात्राओं को दी शुभकामनाएं। राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय धौलपुर में नई शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया की हलचल शुरू हो गई। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर BL गुप्ता ने कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी छात्र छात्राओं को उनके सफल परिणाम पर हार्दिक बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कॉलेज में उपलब्ध पाठ्यक्रमों की जानकारी दी है। प्राचार्य ने बताया कि संस्था में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न संकायों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। छात्र BTech के अंतर्गत कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जैसे विषयों का चुनाव कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय में VCA कोर्स में भी प्रवेश की सुविधा उपलब्ध है। इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक विद्यार्थी प्रवेश से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए महाविद्यालय प्रशासन द्वारा जारी मोबाइल नंबरों 6367691972 और 6378628141 पर संपर्क कर सकते हैं। संस्थान का लक्ष्य स्थानीय और क्षेत्रीय विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय तकनीकी शिक्षा प्रदान करना है ताकि वे भविष्य की औद्योगिक चुनौतियों के लिए तैयार हो सके। धौलपुर से ब्यूरो चीफ सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। अभियांत्रिकी महाविद्यालय धौलपुर वर्ष 2023-24 से अपने मूल भवन धौलपुर में संचालित हो रहा है। यहाँ पर विभिन्न ब्रांचों में सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, माइनिंग ब्रांच और इसके साथ में BCA में भी एडमिशन चालू है। अभी हाल में ही 12वीं का रिजल्ट आ चुका है। जिन बच्चों को इंजीनियरिंग करनी है या BCA करना है वो हमारे यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोसेस एडमिशन का प्रोसेस राजस्थान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित
मापदंडों के अनुरूप होगा, परंतु उनके लिए जो भी जानकारी चाहिए वो यहाँ पे आ सकते हैं और उनके लिए दी जाएगी। यहाँ पर बीटेक की फीस 60,000 रुपये प्रतिवर्ष एवं BCA की 30,000 रुपये प्रतिवर्ष निर्धारित की गई है। प्रथम सेमेस्टर की फीस 30,000 रुपये है और SC, ST, OBC, BPL को यहाँ पर छात्रवृत्ति की सुविधा भी प्रदान की जाती है। और ये एक अपना रणछोड़ नगरी धौलपुर का एकमात्र इंजीनियरिंग कॉलेज है जहाँ पर एक जो माइनिंग इंजीनियरिंग की एक विशेष ब्रांच है जो राजस्थान में उदयपुर, जोधपुर के बाद हमारे पास ही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सभी धौलपुरवासी यहाँ पर एडमिशन लें और इस कॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा चलाएं। सर गर्ल्स को, लड़कियों को, छात्राओं को जो भी है कुछ डिस्काउंट दिया जाएगा क्या उसमें फीस में? फीस में डिस्काउंट का कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है, लेकिन लड़कियों के लिए अभी एक अपने पास कल्पना चावला वाली जो स्तुति योजना है वो संचालित है, उसमें स्तुति मिलती है और अन्य छात्रवृत्तियाँ भी समय समय पे आती हैं, उनमें हम बच्चों को भरवा सकते हैं। आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर BL गुप्ता और मूलतः मेरी पोस्टिंग भरतपुर में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। यहाँ पर मुझे प्रिंसिपल के रूप में कार्यभार दिया गया है और मेरा प्रयास है कि इस कॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा ऊंचाइयों पे ले जाया जाए और यहाँ पे जो भी समाज से और यहाँ पे लोकल जो पर्सन हैं उनको फायदा पहुँचे। थैंक यू। धन्यवाद। बसी नवाब में धूमधाम से निकली हनुमान जन्मोत्सव शोभा यात्रा। बसी नवाब में बड़ी धूमधाम से हनुमान जन्मोत्सव शोभा यात्रा डीजे और बैंड बाजों के साथ पूरे कस्बा मार्ग की परिक्रमा करते हुए निकाली गई। शोभा यात्रा संयोजक विष्णु श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी भक्तों के और ग्रामवासियों के सहयोग से हनुमान जन्मोत्सव शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक बाड़ी गिरिराज सिंह मलिंगा रहे, जिनका कमेटी द्वारा माला साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। हनुमान शोभा यात्रा का कस्बे वासियों ने जगह जगह फूल बरसाकर स्वागत किया। शोभा यात्रा अध्यक्ष सुखविंद्र कुशवाहा, वेद प्रकाश सोनी, पूर्व सरपंच, शोभा यात्रा कोषाध्यक्ष महेश चंद मेडिकल, मुकेश कुमार झा, बसी नवाब चौकी प्रभारी वीर विक्रम सिंह, संरक्षक केदारनाथ त्यागी और अन्य लोगों का साफा माला पहनाकर स्वागत सत्कार किया गया। शोभा यात्रा में 4 सुंदर झांकियां रही, जिनमें प्रथम गणेश जी की झांकी, द्वितीय राधा कृष्ण की झांकी, तृतीय राम दरबार, सीता राम लक्ष्मण, चतुर्थ हनुमान जी सुंदर झांकियां रही। सभी भक्तों ने शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लिया और इस मौके पर समस्त भक्तगण ग्रामवासी मौजूद रहे। बसी नवाब से संवाददाता विजयकांत की रिपोर्ट। राजस्व वसूली में सैपो बिजली घर ने रचा इतिहास, जिले में रहा प्रथम स्थान। चीजत में भी दर्ज की 5% की कमी। विद्युत निगम के सहायक अभियंता कार्यालय सैपो ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की राजस्व वसूली में पूरे धौलपुर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। सहायक अभियंता पुष्पेंद्र चौधरी के कुशल नेतृत्व में उपखंड ने न केवल अपना निर्धारित लक्ष्य पार किया, बल्कि विद्युत चीजत को भी पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 5% तक कम करने में सफलता पाई है। यह धौलपुर जिले में बिजली निगम के गठन के बाद अब तक की सबसे बड़ी राजस्व वसूली मानी जा रही है। लक्ष्य से अधिक वसूली और 105% रेवेन्यू रियलाइजेशन वित्तीय वर्ष के दौरान सैपो उपखंड को कुल 1298 लाख का राजस्व वसूली लक्ष्य दिया गया था, जिसके मुकाबले विभाग ने 1777.5 लाख रुपए की भारी राशि वसूल की है। यह कुल लक्ष्य का 105.15% रहा, जिसमें वर्तमान वर्ष की राशि के साथ साथ पुराने बकायादारों से की गई 480 लाख रुपए की वसूली भी शामिल है। जिले के इतिहास में यह पहली बार है कि जब किसी एक उपखंड ने इतनी बड़ी मात्रा में बकाया राशि की रिकवरी सुनिश्चित की है। विद्युत तंत्र में सुधार और अवैध कनेक्शनों पर बड़ी कार्रवाई। राजस्व वृद्धि के साथ साथ विभाग ने अवैध बिजली उपयोग पर भी कड़ा प्रहार किया है। अभियान के तहत 100 से अधिक बड़े बकायादारों और अवैध रूप से चल रहे ट्रांसफार्मर को उतारने की कार्रवाई की गई। उपभोक्ताओं को मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयासों के तहत पिछले 2 वर्षों में करीब 2600 नए कनेक्शन जारी किए गए और 300 से अधिक कटे हुए कनेक्शनों को पुनः जोड़ा गया, जिससे विभाग के राजस्व आधार में मजबूती आई है। अधिकारियों का मार्गदर्शन और कर्मचारियों का कठिन परिश्रम। इस शानदार सफलता पर सहायक अभियंता पुष्पेंद्र चौधरी ने स्थानीय आमजन का सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने इस कीर्तिमान का श्रेय उच्च अधिकारियों के निरंतर मार्गदर्शन और सैपो उपखंड के समर्पित कर्मचारियों की कड़ी मेहनत को दिया। उन्होंने कहा कि फील्ड स्टाफ के कठिन परिश्रम और तकनीकी सुधारों की बदौलत ही चीजत में कमी और राजस्व वसूली में जिले भर में अव्वल आना संभव हो सका है। अपना घर आश्रम बाड़ी।
चतुर्थ स्थापना दिवस पर नवीन प्रभु शयन कक्ष का लोकार्पण। अपना घर आश्रम बाड़ी का चतुर्थ स्थापना दिवस आज हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर BM भारद्वाज, वीरपाल सिंह, चंद्रशेखर गुप्ता और डॉक्टर रेणु अग्रवाल ने 100 प्रभुजनों की क्षमता वाले नवनिर्मित प्रभु शयन हॉल और मनोरंजन कक्ष का लोकार्पण किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर आश्रम की 5 आस्थाओं के वाचन के साथ हुआ, जिसके बाद वीडियो क्लिप के जरिए आश्रम की सेवा गतिविधियों को प्रदर्शित किया गया। संस्थापक डॉक्टर BM भारद्वाज ने सेवा को ईश्वरीय कार्य बताते हुए सहयोगियों का उत्साहवर्धन किया। वहीं वित्त सचिव विनोद गोयल ने वार्षिक आय व्यय का विवरण साझा किया। समारोह में SDM भगवत शरण त्यागी, DSP कमल कुमार जांगिड़ और पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा सहित कई प्रशासनिक अधिकारियों और समाजसेवियों ने शिरकत कर आश्रम की निस्वार्थ सेवाओं की सराहना की। अध्यक्ष सुनील गर्ग और सचिव सतीश गर्ग ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया और राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का विधिवत समापन हुआ। 12वीं कला व विज्ञान वर्ग में GS का दबदबा बरकरार। सैपऊ कस्बे के GS उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैपऊ के छात्र निष्कर्ष जगरिया ने 12वीं विज्ञान वर्ग में 97.60% अंक हासिल करते हुए जिले में अपना दबदबा बनाया। विज्ञान वर्ग में छात्रा शीतल शर्मा ने 96.80, शिवानी ने 94.60, निकिता कुशवाहा ने 93.80, प्रियंका ने 93.40, मुस्कान कुशवाहा ने 93.20, सुषमा ने 93.20, पायल धाकरे ने 93%, ज्योति ने 92, कामिनी मल्होत्रा ने 91.60, लवकुश गौड़ ने 91.40, अरुण कुमार ने 90.20, निखिल कुमार ने 91.20, राधा सिसोदिया 92.40, संदीप कुमार ने 93, शिवाकांत ने 92.7, वंश मोदी ने 92.60, विकेश कुशवाहा ने 91.40, विपिन कुशवाहा ने 91.60, लवकुश कुमार ने 90.80, सपना ने 92.20 अंक प्राप्त करते हुए धौलपुर जिले में विद्यालय का दबदबा बरकरार रखा। GS विद्यालय लगातार 3 वर्ष से जिला टॉपर सूची में स्थान बनाए हुए है। बसेड़ी में शैक्षिक महासंघ की त्रिदिवसीय संपर्क अभियान हमारा विद्यालय हमारा तीर्थ पर दिया जोर। अधिकारियों से संवाद कर छात्र केंद्रित शिक्षा और राष्ट्र निर्माण की अवधारणा को किया साझा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ द्वारा धौलपुर जिले के बसेड़ी खंड में त्रिदिवसीय संपर्क अभियान आयोजित किया गया। अभियान के तहत प्रतिनिधिमंडल ने उपखंड अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पुरुषोत्तम राजपुरोहित, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामलखन मीणा और राजेंद्र प्रसाद से मुलाकात कर संगठन की गतिविधियों पर चर्चा की। इस दौरान संगठन की प्रमुख भावना हमारा विद्यालय हमारा तीर्थ को साकार करने पर विशेष जोर दिया गया। पदाधिकारियों ने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को केंद्र में रखकर राष्ट्र के लिए समक्ष और संस्कारित नागरिक तैयार करना है। संगठन के अनुसार यह संपर्क अभियान आगे PEO स्तर तक भी जारी रहेगा, जिससे शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाया जा सके। अभियान में जिला अध्यक्ष देवेश प्रसाद शर्मा, पंचायत समिति सदस्य मनोज कौशिक, खंड अध्यक्ष घनश्याम शर्मा, मंत्री नंदकिशोर, व्याख्याता श्याम सुंदर शर्मा, मनीष शर्मा, पुस्तकालय अध्यक्ष मुकेश कुमार, महिला मंत्री उर्मिला ढाकरे, महिला अध्यक्ष कुष्मा शर्मा, बनवारी मित्तल, राम कुमार शर्मा, बहादुर सिंह परमार, कृष्ण कुमार मित्तल, देवानंद महावर, दिवाकर शर्मा, जितेंद्र रोलानिया और रवि मीणा सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट।